वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडो मृणमोऽसुध केवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामै भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समकित पर्व है और ये सिद्ध शिला से आई हुई निमंत्रण पत्रिका है। समय सार इस पर्व में सिद्ध शिला की निमंत्रण पत्रिका वांची जा रही है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, मिथ्यात्व कैसे नष्ट हो, क्योंकि सारा दारो मदार सम्यक और मिथ्यात्व पर है। इस भवतरु का मूल इक जानो मिथ्या भाव। मिथ्यात्व संसार का मूल है और सम्यक मोक्ष का मूल है। ये दो टप्पे की बात है। इसलिए कैसे भी करके आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। अखिल यत्न से पूरी कोशिश करके पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसी के बाद सब कुछ शुरू होता है। नींव भरे बिना बिल्डिंग प्रारंभ हो सकती नहीं है। कोई के नींव नहीं भरी, पिलर रख देते, रेलिंग, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही धर्म की नींव सम्यक दर्शन है। ऐसे अनेक आचार्यों के अनेक वचन है, पढ़ो तो पढ़ते मैं देखता हूँ हर श्रावकाचार में पहला अधिकार सम्यक दर्शन का होता है। श्रावकाचार बताने से पहला अधिकार सम्यक दर्शन का लिखते हैं। इसीलिए लिखते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ती है। कैसे कैसे वाक्य लिखे, और जब सम्यक दर्शन की बात आती है तो सभी आचार्य झूम उठते हैं। मैं जब भी देखता हूँ लिखने बैठे हैं श्रावकाचार, समंत भद्र स्वामी श्रावकाचार लिखने बैठे, लेकिन पहला अधिकार थोड़ा सा सम्यक दर्शन का परिचय भर देना था, लेकिन ऐसे झूमे लगातार 45 श्लोक लिख गए। 150 में से 45 श्लोक, और ऐसे अमृतमय श्लोक लिखे हैं। एक एक पढ़ो, याद करने लायक है, प्रेरणादायक है। कैसी बढ़िया बढ़िया बातें उसमें भर दी उन्होंने। सम्यक दर्शन का कितना लौकिक लाभ भी कितना लिखा, कितनी सारी बातें लिखी। कैसे कैसे वचन उनके मुख कमल से निकले। न सम्यक तो समम किंचित
त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम। सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ वस्तु तीन लोक तीन काल में दूसरी कोई नहीं है, और मिथ्यात्व से निकृष्ट वस्तु तीन लोक तीन काल में दूसरी कोई भी नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम एक पल के लिए भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो। एक पल के एक सेकंड भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो। और मिथ्यात्व का सेवन एक पल भी मत करो का अर्थ ये है, जो ध्यान से सुनने लायक, एक पल भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो का क्या मतलब है कि एक पल भी अपने ज्ञाता भाव को मत छोड़ो, कर्ता भाव में मत जाओ, कर्ता मत बनो, सदा काल ज्ञाता रहो, कर्ता मत बनो। तरह तरह से प्रेरणा दी। लौकिक जीवन को भी मंगल बनाने के लिए अगर कोई सर्वोत्तम वस्तु है तो वो सम्यक दर्शन है, ऐसा समंत भद्र स्वामी लिख गए। सब आचार्यों ने लिखा था, ऐसा ही वस्तु स्वरूप था, तो उन्होंने भी लिख दिया कि सम्यक दर्शन होने से लोक में भी क्या क्या होता है। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो विजय विभव सना था, मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। कि जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वे ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मानव तिलक बनते हैं। मानव तिलक, मानव जाति के तिलक। जो जीव एक बार पल भर को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और छोड़ दे, तो सम्यक दर्शन की ये गारंटी है कि वो मोक्ष में जरूर से जरूर ले जाएगा, रिजर्वेशन हो जाता है। सम्यक दर्शन की ऐसी अपूर्व महिमा है। मिथ्या दृष्टि को तो पारलौकिक आध्यात्मिक मुक्ति का अतीन्द्रिय सुख, तो अतीन्द्रिय सुख आदि के साधन तो उसे वैसे मिलते ही नहीं, परंतु लौकिक जीवन भी उसका वैसा सुंदर नहीं बन पाता जैसा सम्यक दृष्टि का बनता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि को इनकी किंचित इच्छा नहीं होती, तथापि ऐसा स्वरूप है, उसके साथ ही से पुण्य का बंध होता है। जो पुण्य की व्यवस्था ऐसी बताई गई है शास्त्रों में, एक ऐसी स्तुति लिखी पद्मनंदी आचार्य ने कि हे भगवान, लोग कहते हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक ऋषभ स्तोत्र आता है, उसमें लिखा, हे भगवान, दुनिया कहती है कि लक्ष्मी कमल में रहती है। बात सत्य है, परंतु वे कमल का अर्थ नहीं समझे। कमल का अर्थ आपके चरण कमल है, ये तो उनको पता ही नहीं। आपके, क्योंकि जो आपके चरण कमलों में झुकते हैं, लक्ष्मी उन पर छप्पर फाड़ के बरसती है। देखो, अपन इस समकित पर्व में सम्यक की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। किसी को प्राप्त हो, किसी को उसके गहरे संस्कार डले, पर कम से कम येन केन प्रकारेण सबको सम्यक दर्शन प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा तो कम से कम इस 3 दिन के शिविर से हो ही जानी चाहिए। कैसे भी हो जाए, ऐसे कान पकड़ लो तो ठीक, नहीं तो ऐसे पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो, पर हो जानी चाहिए। मैं 10 लक्षण में न्यू जर्सी गया था, तो वहां पर
एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न पूछा, 4-5 दिन हो गए 10 लक्षण के, फिर मेरे से एक प्रश्न पूछा। बोले पंडित जी, एक बात ये थी कि आप हमको मोक्ष का मार्ग बता रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन में 3 टाइम मोक्ष का मार्ग बता रहे हो, लेकिन एक बात बोले मुझे मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोले मुझे मोक्ष नहीं जाना है, आप मुझे मोक्ष का मार्ग बता रहे हो, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, वहां कोई बढ़िया मामला है, बढ़िया सुख है, और मुझे तो वहां नहीं जाना है। मैं आपको अपने मन की बात कहती हूँ। डॉक्टर थी बहुत बड़ी, तो न्यू जर्सी में बहुत बड़ी डॉक्टर, उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि मैं आपको मन की, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे मोक्ष में नहीं जाना है। मैं ये चाहती हूँ कि कोई आपके पास ऐसा तरीका है कि हम देव बन जाए, मनुष्य बन जाए और चलता रहे, बाल बच्चे ठीक ठाक, रुपया। तो बोले हमको जन्म मरण करते रहेंगे, हम तो यही बढ़िया हैं, हमको ऐसा कोई तरीका बताओ हो तो बस जरा नरक से बच जाए। एक तो हमको संसार में और कोई दुख नहीं है, एक तो नरक का दुख है ना, वो सुन के रूह कांपती है। तो आप तो ऐसा कोई उपाय बता दो जो नरक ना जाना पड़े, और ऐसा कोई उपाय बता दो जो तिर्यंच में ना जाना पड़े। तिर्यंच गति भी बुरी लगती है और मनुष्य गति तो बहुत बढ़िया है, सारे आराम तो यही है, देव गति भी बढ़िया है। तो ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। फिर मैंने बताया कि हाँ ऐसा भी उपाय है। मैंने कहा हाँ ऐसा भी रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? मैंने कहा सम्यक दर्शन करो। मैंने कहा सम्यक दर्शन करने से, सम्यक दर्शन, मैंने कहा सम्यक दृष्टि जीव को ये इंश्योरेंस मिलता है पक्का, गारंटी कार्ड साथ में है, फेल नहीं होती है वो गारंटी। क्या कि वो नरक में नहीं जाएगा, वो तिर्यंच में नहीं जाएगा। और मैंने कहा सुनो, अभी आपने तो पूछा देवगति, मैंने कहा देवगति में भी 75% देवगति बेकार है, 25% ही ठीक ठाक है, 25% तो मैंने कहा क्या करो, भवनवासी व्यंतर्जु वैमानिक। मैंने कहा सम्यक दर्शन करता है उसको ये गारंटी है कि वो भूत प्रेत नहीं बनेगा, वैमानिक। अच्छा। और मैंने कहा सुनो, मनुष्य में भी बहुत झंझट है, लेकिन मनुष्य बनने में भी गारंटी दी है कि सुनो वो विकलांग नहीं बनेगा, दरिद्री नहीं बनेगा, ये गारंटी दी है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो दरिद्री नहीं बनेगा, वो विकलांग नहीं बन। अच्छा, आप एक एक इंश्योरेंस का कुछ लगाओ, अनुमान एस्टिमेट लगाओ। सीए साहब कोई और पॉलिसी वाले बैठे हुआ था, आप ये सोचो मैं इस हाथ की पॉलिसी कराऊं, 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली मैंने, समझ लो, और उसके बाद भी ये हाथ कट जाए तो पॉलिसी कंपनी क्या करेगी? मैं जाऊं मैं कहूं मैंने तो पॉलिसी कराई थी इस हाथ की, तो कहेंगे कटने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम 5 लाख दे देंगे आपको। वो 5 लाख रुपए दे सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं कटे इसकी गारंटी इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं ले सकती। मगर सम्यक दर्शन गारंटी लेता है कि एक बार सम्यक दर्शन कर लो, तुम निर्धन नहीं बनोगे, दरिद्र नहीं बनोगे। कैसी नहीं, सोचो विकलांग बन जाए तो क्या हो, अंधा बने, काना बने, क्या हो। तो सम्यक दृष्टि जीव ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा मानव तिलका,
वो सामान्य मनुष्य नहीं, मनुष्य जाति के तिलक बनते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन का अद्भुत प्रभाव है। ये समझ के कैसे भी करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की कम से कम तीव्र भावना तो भाव। अब और विषय भूल जाओ। ये जीवन तो एक ही काम के लिए होना चाहिए। मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत मुझे प्रेरणा देती है, बार बार याद करता हूँ। किसी ने इनसे पूछा कि आप ऐसे दुबले पतले, शरीर सूख गया, वो कैसे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे पास 2 बगीचे हैं और पानी इतना है कि एक को हरा रखा जा सके। मैंने हमेशा वो पानी शरीर रूपी बगीचे में देता था पिछले सब जन्मों में। सो आत्मा वाला बगीचा सूख गया, इसलिए मैंने इस जन्म में डिसीजन किया है कि इस बार सारा पानी आत्मा रूपी बगीचे में देना है। तो तुम्हें यह सोचा देगा। ऐसे ही मैं सोचता हूं, अब सब विषय भूल जाओ। हमने बहुत विषय पढ़े तरह तरह के। अब तो ये जन्म सम्यक दर्शन के लिए है। सोते जागते कैसे भी करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करो। बहुत बातें कहने का मन कर रहा है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैं भी अपने पर कंट्रोल कर करके बोल रहा हूं। वो एक बात बोलती है यहां से, मुझे भी तो सुना दो, लेकिन मैं कहता हूं तू चुपचाप बैठ जा बात। और इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय है समय सार का स्वाध्याय करो। घबराओ नहीं, सरल है, बच्चा भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। अपने साहेब जी का जीवन किसने बदला? किसने बदला? 3 रत्नों ने। समय सार, प्रवचन सार और नियम सार, ये 3 ग्रंथ तो कोई साल खाली नहीं जाना चाहिए जब इनको ना पढ़ो। हर साल इन 3 को पढ़ो। इन 3 के ही पीछे पड़ जाओ। ये 3 रत्न 3 रत्न दे देंगे। यही 3 रत्न है। इसलिए कुछ कठिन नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछो, नोट्स बनाओ, लेकिन इस और सुनो, और शास्त्रों के विषय बताने वाले तो कई शास्त्र हैं, लेकिन इनमें जो विषय आया है, तीसरा नेत्र खुल जाए। 2 बात है, एक संयोग दृष्टि का कथन और एक स्वभाव दृष्टि का कथन। स्वभाव दृष्टि को प्रकट करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। 2 दृष्टियां हैं, एक संयोग दृष्टि, एक स्वभाव दृष्टि। संयोग दृष्टि को परमार्थ मानना मिथ्या दृष्टि है और स्वभाव दृष्टि को परमार्थ मानना वो सम्यक दृष्टि है। इतना सीधा सच्चा मार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ये 3 ग्रंथ हमको बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत संयोग के कथन हैं, लेकिन स्वभाव का कथन करने वाली बात ज्यादा मिलती नहीं है। कोई वस्तु इस दुनिया में अशुद्ध होती ही नहीं। कोई वस्तु कभी किसी में मिलती नहीं, मिली ही नहीं। स्वभाव से देखो तो अलग थलग है। 500 ग्राम दूध में कितना भी पानी मिलाओ, दूध 501 ग्राम बन सकता नहीं। 1 की 2 नहीं होती कभी भी। आज तो साइंस प्रूव कर रहा है। देखो एक बात बताओ, देखो ये क्या है? ये कितने कागज है? अब बताओ, अब कितने हैं? तो ये दो पहले 1 था, अब 2 हो गए। तो ये बताओ अब कितने हुए?
ये 4 हो गए। पहले से 4 थे कि नहीं थे? अरे ये असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये कभी भी एक सूत्र लिख लो, टंकोत्कीर्ण, 1 की 2 नहीं हो सकती और 2 की 1 नहीं हो सकती। कोई भगवान नहीं बना सकता। वस्तु स्वतंत्र कैसे समझ में आएगी? एक वस्तु कभी 2 नहीं बनेगी और 2 वस्तु कभी 1 नहीं। वो तो पहले से 2 थी भाई साहब, वो संयोग में थी। इसके परमाणु का, इसको टुकड़े करते करते परमाणु बच जाए, फिर कोई तोड़ पाएगा? क्यों? क्योंकि वो है इकाई, तो यूनिट तो वो है। एक वस्तु कभी टूट सकती नहीं है। हम संयोगी होने से अनेक वस्तुओं के समूह को उपचार से एक कहा जाता है, पर सब द्रव्य स्वतंत्र है। एक उदाहरण दिया परमात्मा प्रकाश में कि ये 6 द्रव्य कैसे रहते हैं। बोले जैसे एक ही गुफा में 6 मुनिराज ध्यान करते हैं। क्या आचार्यों को कैसे उदाहरण समझ में आते हैं? उदाहरण भी कैसा समझ में आया कि ये 6 द्रव्य कैसे रहते हैं? बोले जैसे एक गुफा में 6 वीतरागी संत ध्यान कर रहे हैं। एक गुफा में बैठे हैं, मगर किसी को किसी से राग नहीं है। ऐसे ही 6 द्रव्य स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का दर्शन सम्यक दर्शन है, संयोग का दर्शन मिथ्या दर्शन है। एक पल भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो, संयोग से मत देखो, वस्तु को एकत्व विभक्त देखो। ऐसे हमने 4 गाथा तक का सार थोड़ा सा पढ़ा। बड़ी सुंदर सुंदर गाथाएं हैं। इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही है। गाथाओं का पाठ कर रहा हूं, चिंतन चल रहा है, मैं भी डूबा हुआ हूं। अब क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? इसके आगे अभी 4थी गाथा में कहा, सुध परिचिदाणु भूदा सौव सविकाम भोग बंध कहा, एयत्त सुवलंभो नवरिण सुलभो विहत्तस्स। गली गली में संयोग की बात करने वाले भरे पड़े हैं। सारी दुनिया ही जैसे कहते हैं ना, कुएं में भांग पड़ी है। संयोग की बात बताने वाले दुनिया में सब हैं। 140 करोड़ भारत में मिलते हैं, मगर स्वभाव की चर्चा करने वाले, स्वभाव की दृष्टि विकसित करने, स्वभाव दृष्टि खोलने वाले, अज्ञानतिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का क्या उपकार है, जो स्वभाव दृष्टि की आंख खोल दे। संयोग दृष्टि की आंख लगातार खुली हुई है, पैदा होते तब से खुल जाती है। एक शास्त्र में ऐसे भी लिखा, शायद जिन सेनाचार्य ने महापुराण में, कंफर्म नहीं, ऐसे लिखा, वैसे तो चींटी को भी वचन योग है, लट को भी वचन योग है, वक्ता तो वो भी है, मगर जो परमार्थ शुद्धात्मा का कथन बताए वही जिनवाणी का वक्ता है। बाकी को हम वक्ता नहीं मानते। बताओ कैसे कैसे आचार्य रीझते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि ये बात जो अत्यंत दुर्लभ है, मैं तो उसे अपने संपूर्ण वैभव से तुम्हें दिखाऊंगा।
तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सवियवेण। कितनी बड़ी बात कही। वैभव माने क्या? वैभव कहते ही क्या समझ में आता है? पर अरे इसको पढ़ो। जिसने समय सार नहीं पढ़ा, मूलाचार में एक गाथा आती है, सोवर्णाणी मूढ़ो जोड़याण दे समय सारम। जिसने जीवन में समय सार नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा, लिखा है मूलाचार। इसलिए इस ग्रंथ को जरूर से जरूर पढ़ो। एक बार पढ़ने से समझ में न आए दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। मूल से समझ में न आए टीका से पढ़ो, हिंदी से पढ़ो। बहुत व्याख्याएं आज हमारे भाग्य से मिल गई, मगर देखो तो सही। वैभव माने ये बाह्य वैभव तो धूल मिट्टी है, ये कोई वैभव नहीं। असली वैभव तो आत्मा। इसमें आगे अंत में परिशिष्ट में जाकर 47 शक्तियां गिनाएंगे। आत्मा अनंतानंत शक्तियों से भरा हुआ है। ऐसा हम हमारे परमेश्वर भगवान को भूल गए। भूल नहीं गए, उसके खुद ही ठोकर मार गए। ठोकर मार रखी है हमने, हमारी दुर्दशा कर रखी है। वो यहाँ पर अच्छे से समझाया गया कि अपनी शक्ति पहचानो। और फिर इसके बाद में गाथा 6 में तो क्रांति कर दी। गाथा 6 में तो क्रांति कर दी। साहेब जी भी कैसा सुना रहे थे समय सार। अमृत चंद्र स्वरूप गुप्तस्य न किंचिद अस्ति। इसका कर्ता मैं नहीं। ये जो कर्तापना है इसी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है। मैं बहुत सोचता था, अभी मेरे ये विषय खूब चल रहा है कि ये मिथ्यात्व गलता क्यों नहीं। 50-50 साल स्वाध्याय के धर्म के क्षेत्र में रहने पर भी गलता क्यों नहीं। तो समझ में आया इसलिए नहीं गलता कि ये कर्तावाद पर प्रहार नहीं हो रहा, और जबकि इस पर निरंतर 24 घंटे इस पर प्रहार होना चाहिए। मैं तो ज्ञाता हूं। 6वीं गाथा क्या कह रही है? न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो सुसोच्छेव। मैं प्रमत्त भी नहीं हूं, अप्रमत्त भी नहीं हूं। मैं तो मात्र ज्ञायक हूं, और ज्ञायक भी पर को जानने के कारण ज्ञायक नहीं हूं, निरपेक्ष ज्ञायक हूं। क्या गाथा क्या लिख दी, क्या गजब। कोई क्या उपमा दूं मैं? कौन सी उपमा दूं? परमाणु बॉम्ब बोलूं ना? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है द्वादशांग का सार एक ही गाथा में भर दिया। एक ही गाथा में द्वादशांग का सार भर दिया। मैं परद्रव्य का कर्ता तो हूं ही नहीं। मैं अपने अंदर जो प्रमत्त अप्रमत्त का परिणाम होता है, प्रमत्त और अप्रमत्त ये 2 शास्त्रीय शब्द हैं। आत्मा में होने वाली समस्त पर्यायों को चिंतन भाई, दोनों तीनों भाई थे ना भैया, राम को हम लोग बहुत देर चर्चा करते रहे। बोले पर्याय और द्रव्य भिन्न है, कैसे है? हमने कहा पर्याय एक समय की है, द्रव्य शाश्वत है, लक्षण भेद से भेद है। ये पर्याय में क्रोध है, पर क्रोध चला जाता है और आत्मा बचा रह जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विकारी पर्याय भी भिन्न है। प्रमत्त और अप्रमत्त का मतलब होता है शास्त्रीय भाषा में
इसका मतलब है पहले से छठे गुण स्थान तक की दशा को प्रमत्त कहते हैं और सातवें से बाधे ऊपर की दशा को अप्रमत्त कहते हैं। सारा लपेट लिया एक ही मुट्ठी में सब जैसे विष्णु कुमार ने एक पैर से धरती नापी और दूसरे पैर से आसमान और कहा राजा बलि से बता तीसरा पैर कहां रखूं। ऐसे ही कुंद कुंदाचार्य ने सारी विकारी अविकारी पर्यायों को दो शब्दों में समेट लिया, प्रमत्त और अप्रमत्त। मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, मैं तो केवल ज्ञायक मात्र ज्ञायक हूं। जो इस विश्व में सब कुछ होता है और मैं केवल जानता हूं, बस यही पुरुषार्थ है। कल प्रश्न आया ने 5 समवाय में पुरुषार्थ तो चाहिए, जरूर चाहिए, पर परद्रव्य की क्रिया का नाम पुरुषार्थ नहीं, उस द्रव्य स्वद्रव्य में पुरुषार्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पुरुषार्थ के बिना काम नहीं होता, सत्य है, 5 समवाय चाहिए, मगर पुरुषार्थ ये मन वचन काय की क्रिया का नाम पुरुषार्थ नहीं, ये जड़ की क्रिया है। आत्मा इसका कर्ता नहीं। मन वचन काय की क्रिया का कर्ता बने सो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। उसकी क्रिया से लाभ माने, हर पल भेद ज्ञान करो। अमृत चंद्राचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं और कह रहे हैं मैंने लिखा है ऐसा समझकर तुम मोह में मत नाचना, मैंने नहीं लिखा। वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्यों से शास्त्र बना, वो सब पुद्गल का खेल है। पंडित टोडरमल जी से पूछा तो उनकी एक पंक्ति बहुत प्यारी है, बहुत याद आती है बार बार। उनसे पूछा कि ग्रंथ आपने लिखा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि सुनो भाई, वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, वर्णाधिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। कितनी गजब की बात है कि ये जो वचन, अच्छा प्रवचन कर रहा हूं मैं, अपनी मान्यता पर डंडा मारते चलो, प्रवचन हो रहा है और मैं जान रहा हूं। रोटी बनती है और आप जानते हैं। मैं रोटी बनाने वाला नहीं, मैं रोटी खाने वाला नहीं, मैं गाड़ी चलाने वाला नहीं। ये निरंतर अभ्यास करने का नाम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। एक पल भी मत भूलो। भोजनालय में लिखा है ना, भोजन के समय क्या जागृति रखना, लिखा है ना, बहुत अच्छी बात लिखी है। हर पल इसका नाम जागृति रखना है कि मैं करता नहीं, अरे परद्रव्य का नहीं, अपनी पर्यायों का भी। मैं अहमदाबाद आया, मैं आया, कौन लाया नहीं बताओ, भाई जी ने बुलाया मुझे, भाई जी लेकर आए। एक बात चर्चा कर रहे, कौन किसको ला सकता है? पुद्गल की क्रिया, पुद्गल का परिणमन, आत्मा का इसमें कुछ नहीं। आत्मा सदा काल जानता है। मेरे को कभी कभी कई दफे वहां विदेश में भी कोई प्रश्न पूछता है, यहां भी कई दफे, यहां रहे कि वहां रहे, मैंने कहा तुम हु आर यू, हु आर यू? जहां क्षेत्र विपाकी कर्म उद का उदय तुम्हें रखेगा।
प्रति समय प्रहार करो कर्तावाद पर। प्रति समय छठी गाथा कहने आई है, सम्यक दर्शन को इतना सरल करके दे दिया है, जरा सा इतना सरल कर दिया, अपने अंदर होने वाले समस्त विकारी अविकारी परिणामों का भी मैं तो सहज निरपेक्ष ज्ञाता मात्र हूं, कर्ता मैं हूं ही नहीं। प्रत्येक पर्याय परद्रव्य की स्वद्रव्य की स्व काल में प्रकट होती जा रही है, उदित हो रही है पर्याय द्रव्य में। तीर्थंकर भी किसी की एक समय की पर्याय आगे पीछे कर सकता। मैं चाहूं कि मैं कल और रुक जाऊं यहां आश्रम में, तो रुक सकता हूं? नहीं, बताओ। एक विचार करो, चिंतन करो, स्वरूप वस्तु का निर्णय करो। वस्तु का स्वरूप ये है कि परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं, और अपनी जो मैं कुछ सोच सकता हूं, ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, ये सब उपदेश जिनवाणी में भी दिए गए हैं, पर ये सब व्यवहार है, फॉर्मेलिटी। जिनवाणी में भी दिया है, ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, ऐसी काय चेष्टा मत करो, ऐसी करो, ये खाओ, ये मत खाओ, भरा पड़ा है, वांग में भरा पड़ा है, पर वस्तु स्थिति क्या है? परमार्थ स्थिति ये है, आत्मा सदा काल ज्ञाता ही ज्ञाता है, उसने ज्ञान के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं। आत्मा नेत्र की भांति त्रिकाल ज्ञाता है, त्रिकाल ज्ञाता है। देखो, मैं बाथरूम में घुसूं तो ये मेरा हाथ नल खोलता है, बाल्टी लगाता है दूसरा हाथ, फिर मग्गा भरता है, फिर यहाँ डाल के ऐसे ऐसे पानी डाल, ये हाथ काम करते हैं, पैरों को आपस, पैर भी काम करने लगते हैं। आंखें क्या करती है उस समय? आंखें क्या करती है? आंखें उस, अगर मान लो मैं नल बंद करना भूल गया बाल्टी भरने के बाद भी, तो आंखें क्या करती है? वो ये कहेंगी, अरे ये हाथ बंद करना भूल गया, उछल के बाहर आके खुद मैं बंद कर दूं। नहीं, बाल्टी बंद करना मैं भूल जाऊं, पानी बह रहा है, तो आंखों को कुछ, आंखों को ये आना चाहिए ना, अरे तू कैसा लापरवाह आदमी है, बंद नहीं करता तेरा, चल मैं करती हूं, उछल के बाहर आ जाए निकल के, नल बंद कर दे जरा, करेगी? बहता रहे तो बहता। ऐसे ही विश्व में जो कुछ होता है उसे होने दो, ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, समकित पर्व जीवन में आ जाएगा। बहुत मार्मिक बात है, क्या बताया जाए, यही बात नहीं सुनी आज तक। आदरणीय पंडित जी सम्यक दर्शनનો અપૂર્વ મહિમા પ્રતિપાદિત કરી તેની પ્રાપ્તિની તીવ્ર અભિલાષા કરાવી મનુષ્ય ગતિના તિલક બનવા પ્રેરિત કર્યા, આત્મારૂપી બગીચાને સિંચન કરવા ઉત્સાહિત કર્યા, 3 ગ્રંથોના માધ્યમથી અપૂર્વ સિદ્ધિ માટે નિશંકિત કર્યા। આપણા માટે सम्यक्त्व सम्यक दर्शनની છણાવટ અને ઉપાય સંબંધી પૂજ્ય પંડિતજીના નિમિત્તે